नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2024 के जो टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसके रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने के साथ ही साथ इस वीडियो में आपको पता चलेगा आपके आंसर की कब तक आ जाएगी और पीईटी पीएचडी कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा, टियर 2 किस महीने कंडक्ट करवाया जाएगा एंड फाइनल आपका ये ज्वाइनिंग कब तक दे दिया जाएगा एसएससी सीपीओ 2024 का। बेसिकली यहाँ पे कट ऑफ पर भी डिस्कशन किया जाएगा कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा और प्रीवियस ईयर से हम डिटेल में कंपेरिजन करने वाले हैं वैकेंसी को लेके एंड खासा तौर पे इस वीडियो में आपको 101% श्योरिटी मिल जाएगी कि आपके रॉ स्कोर आंसर की आने के बाद इतने बन रहे हैं तो 101% आप यहाँ पे आसानी से पीईटी पीएचडी के लिए कॉल भी आएगा। और अगर आप पीईटी पीएचडी निकाल लेते हैं और टियर 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आसानी से आप सीपीओ में आप एक पोस्ट ले जाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी साथियों के लिए जो वास्तव में सीरियस हैं इस पोस्ट को लेके। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी डिटेल मिस मत कीजिएगा अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे। यहाँ पे देखिए तो इस बार की पोस्ट हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है और यहाँ आप मैच कर सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दिया जाएगा दिल्ली पुलिस को दिया जाएगा और फिर सीआरपीएफ को आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार की वैकेंसी बहुत अच्छी है, 4187 वैकेंसी कोई कम वैकेंसी नहीं होती है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्रीवियस में 2023 में कितनी वैकेंसी थी हमारे पास। तो यहाँ आप साथियों देखिएगा कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के कुल मिलाकर पिछली बार जो वैकेंसी जारी की गई थी वो 1876 ही वैकेंसी थी, जिसमें दिल्ली एसआई एंड आपके सीआरपीएफ सीआईएसएफ सभी इसमें इंक्लूड थे। लेकिन इस बार की वैकेंसी हमें 4000 प्लस देखने को मिल रही है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखकर वो कह रहे हैं टियर 1 मेरा क्वालिफाई नहीं होगा। वास्तव में आपका यहाँ टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप रॉ स्कोर इतना स्कोर इस बार कर पाते हैं। बेसिकली एक्सपर्ट्स के द्वारा भी जो कट ऑफ बताई जा रही है उस पर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और अपने साझा अनुभवों के साथ जो भी हमारे पास डाटा निकल कर आ रहा है इन सभी पर हम डिटेल्स यहाँ पर डिस्कशन करके आपको एक सेपरेट कट ऑफ बताने वाले हैं हर कैटेगरी का। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा। देखिए पिछले बार अगर हम कंपेयर करते हैं तो वास्तव में जो वैकेंसी है वो इस बार दुगनी है, दुगने से भी ज़्यादा हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी है एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा चांस है कि आप यहाँ सीपीओ में एक पोस्ट बड़े आराम से ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको निकालना क्या है तो पीईटी और पीएचडी। अब आप हल्के में मत लीजिएगा, ये एसएससी जीडी नहीं है जो आप दौड़ करेंगे और आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पीईटी पीएचडी का टेस्ट सीपीओ का बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप अगर अवेयर नहीं है तो आप अगर आपके कोई साथी होंगे जो पहले सीपीओ का पीईटी पीएचडी दे रखे हैं तो उनसे जाके पूछेगा कि वास्तव में सीपीओ का जो लेवल है वो आपको वहाँ पे पता चलेगा ग्राउंड में वास्तव में सीपीओ होता क्या है। और दिल्ली एसआई में अगर आपको भर्ती लेना है दिल्ली सीपीओ में तो वास्तव में आपको किस लेवल की तैयारी चाहिए पीईटी पीएचडी की। मैक्सिमम स्टूडेंट जो टियर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे वो पीईटी पीएचडी में छटने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है एंड इस बार बहुत से अभ्यर्थी बड़े आसानी से सिलेक्शन भी ले जाएंगे जो वास्तव में सीरियस कैंडिडेट हैं जो हर चीज़ से अवेयर हैं। अब साथियों यहीं पर लगे हाथ अब बात कर लेते हैं एसएससी सीपीओ मेल एंड फीमेल कैटेगरी की जो 2023 में कट ऑफ गई थी। तो वास्तव में जो कट ऑफ गई थी आप खुद सोचिएगा ये 2023 का है जब आपके पोस्ट आधे से भी कम थे और उसकी जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ थी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के मेल की कट ऑफ 138 नंबर गई थी आउट ऑफ 200 में। यानी कि वास्तव में इतने स्कोरिंग करने वाले छात्र हैं नहीं और जो भी स्कोरिंग छात्र हैं उनका जो एवरेज स्कोर रॉ स्कोर में इस बार जो डाटा निकल कर आ रहा है जो विभिन्न सोर्सेज के माध्यम से स्टूडेंट एक्वायर कर रहे हैं जो भी डाटा उनके पास निकल कर आ रहा है रॉ स्कोर में मैक्सिमम स्टूडेंट जो पा रहे हैं वो 100 तक ही पा रहे हैं। लेकिन यूआर कैटेगरी से आपका 100 से कम नहीं चलेगा। अगर आप वास्तव में टियर फर्स्ट इस बार का क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस बार आपका लगभग 110 तक स्कोर बन रहा है। यहाँ पे बड़े आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। जी हाँ था साथियों, आप ध्यान से सुनिएगा, जिनके भी इस बार यूआर कैटेगरी से 110 तक बन रहे हैं और आपका शिफ्ट चाहे कोई भी हो। देखिए सबसे ज़्यादा तो जो टफेस्ट शिफ्ट है उस पर अगर हम बात कर लें तो 27 तारीख का बताया जा रहा है कि थर्ड शिफ्ट 27 तारीख का थर्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ रहा है और 28 तारीख का भी जो थर्ड शिफ्ट है ये भी बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा टफ है। एंड यहाँ पे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि जो पेपर का लेवल इस बार देखने को मिला है वो वास्तव में 2023 के पेपर से बहुत ज़्यादा अप देखने को मिला है। यानी इस बार का पेपर हार्ड लेवल का बना है। जिस हिसाब का जीएस का करंट पूछा गया है, जीएस में काफ़ी स्टूडेंट बहुत कम स्कोर कर पा रहे हैं। वहीं मैथ के लेवल की बात करें तो मैथ में काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, लेकिन वास्तव में जो लेवल है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये मेंस लेवल का पेपर कहीं ना कहीं सीपीओ प्री में आपको देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं हर कैटेगरी में क्या आपकी सेफ स्कोरिंग रहेगी। देखिए प्रीवियस ईयर में भी हमने डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम रॉ स्कोर के साथ साथ आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद भी आपकी कट ऑफ बताएंगे। देखिए यहाँ पे अगर आपके स्कोर बन रहे हैं 110 यूआर मेल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों तो आपको यहाँ पर पीईटी पीएचडी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हालांकि जिनके यहाँ पे 100 स्कोर भी बन रहे हैं उनको भी तैयारी करने से चूकना नहीं चाहिए क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और वास्तव में पेपर टफ होने के कारण यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में 20 से 25 अंक आपके बढ़ जाएंगे। वास्तव में जिसका भी 100 नंबर या 110
110 तक आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आसानी से आपके स्कोर बढ़कर 130 तक हो जाएंगे, जो कि एक मानक स्कोर है इस बार आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवाने का। हालांकि कंपटीशन टफ है, थोड़ा अप हुआ है, लेकिन आप अगर वैकेंसी को देखिए और अगर आप 2021 की कट ऑफ को देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में सीपीयू में इतनी कंपटीशन नहीं रहती है टीयर फर्स्ट में। 115 नंबर भी एक बार यूआर का भी हाल ही में शायद 2021 या 2022 की कट ऑफ आपकी गई थी। ये गया था आपका 115 नंबर यूआर कैटेगरी का लगभग, और 103 नंबर उस समय ईडब्ल्यूएस का गया था, और वैकेंसी भी देखें तो कुछ ज़्यादा देखने को मिली नहीं थी। लेकिन इस बार हम आपको ये बता रहे हैं, सिर्फ सजग कर रहे हैं कि आपको तैयारी जी जान से करनी चाहिए पीईटी पीएचडी की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस चीज़ में चूक गए, अगर आप ये सोच रहे हैं इस बार मेरा 95 नंबर है, 105 नंबर ही तक गेन कर पा रहा हूँ मैं, तो वास्तव में आप गलत चीज़ सोच रहे हैं। क्योंकि वास्तव में इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आप सभी को हैरान कर सकता है। यहाँ पे आप सभी लोग अगर जब आप स्कोरिंग देखेंगे तो वास्तव में कहेंगे कि हम आपको सही राह दिखा रहे थे उस समय। यहाँ आपको करना ये है कि जिनके भी स्कोरिंग 90 से लेकर 95 हैं वो तो प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे। कैटेगरी वाइज अगर हम बता दें तो जैसा आपको बताया गया 110 नंबर तक या 100 नंबर भी है तभी आपकी जगह। AWS में 95 के अप्रॉक्स 95 से लेकर 100 तक जिसके भी स्कोर बन रहा है रॉ स्कोर में, वो प्रिपरेशन होन करते रहेगा। साथ ही साथ OBC का भी लगभग AWS के समीपतम ही जाएगा, 95 से लेकर 100। रॉ स्कोर में बात चल रही है, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जिनके स्कोर 25 हैं वो भी प्रिपरेशन में जुटे रहिए। और ST कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं उनके जो भी स्कोर बन रहे हैं 80 मार्क्स तक आप गेन कर पा रहे हैं रॉ स्कोर में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पे 100% श्योर हम आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर कॉल लेटर जारी होगा। एंड SC कैटेगरी का यहाँ पे जिन भी साथियों के लगभग यहाँ पे 90 नंबर तक बन रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन को होन करते रहिएगा। अब ऐसा मत समझिए कि SC कैटेगरी का 90 नंबर है तो आप प्रिपरेशन ही ना कीजिए। वास्तव में इस बार की कट ऑफ आप देखेंगे कि देखिए थोड़ा आप तो जाने वाला है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन इस बार बहुत बड़ा खेल कर देगा आपके साथ। एंड जैसा कि लग रहा है इस बार वास्तव में जो SSC चेंजेस कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेके या फिर उसके लेवल को लेके, यहाँ पे स्टूडेंट के कंपटीशन की वजह से ऐसा हो रहा है, यानी कि ज़्यादा स्कोर करने वाले छात्र अब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी साथियों हम बात कर लेते हैं आंसर की बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे सर आंसर की कब तक आएगी, तो आंसर की का अब इंतज़ार आपको ख़त्म होते हुए दिखाई देगा और विद इन 48 आवर्स में आप लोगों के जो आंसर की हैं वो अब रिलीज़ कर दिए जाएंगे ऑफिशियल साइट पे। जैसे ही रिलीज़ होगा हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड पीईटी पीएचडी एक बार हम फिर से एम्फेसाइज कर रहे हैं इस पर, पीईटी पीएचडी पर खासा ध्यान दीजिएगा और अपने इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन को मजबूत करते रहिए, क्योंकि टीयर 2 में ओनली आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा और इंग्लिश लेवल में पूछा जाएगा। द हिंदू का न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिएगा, उससे आपके कई सारे वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। एंड वास्तव में जो टीयर फर्स्ट क्वालिफाई किए हैं उन सभी को सलाम हमारी तरफ से, क्योंकि टीयर फर्स्ट क्वालिफाई करना भी एक अपने आप में बड़ी बात है। वास्तव में सिलेक्शन ले जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन टीयर 1 क्वालिफाई करना भी अपने आप में एक प्राउड फील करवाता है। तो जितने भी साथी इस बार टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे उन सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।